हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे तुंगशुका इम्पैक्ट के बारे में। तो ये क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि ये रिलेटेड है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे से। और वैसे वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे ये आपको 30 जून को पड़ता है। ओके, लेकिन आज हम इसको डिस्कस इसलिए करने वाले हैं कि अभी एक दो दिनों में एक ऐसा एस्टेरॉयड है जो कि अर्थ के पास से गुजरने वाला है। तो ये एस्टेरॉयड टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें हम देखेंगे कि एस्टेरॉयड होता क्या है और ये जो वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे है ये किस लिए मनाया जाता है, जिसमें हम तुंगशुका इम्पैक्ट के बारे में भी देखने वाले हैं। ये टॉपिक प्लेन्स के लिए, खास करके तुंगशुका इम्पैक्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एस्टेरॉयड होता क्या है आखिर। ये आप जैसा कि अब फिगर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लैनेट्स के ऑर्बिट बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मार्स मिलेगा और इसके बाद ये जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर ऑर्बिट्स के बीच में यहाँ पर आपको मिलता है एस्टेरॉयड बेल्ट्स। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? एस्टेरॉयड्स है। एस्टेरॉयड्स बेसिकली जो होते हैं ये रॉक पार्टिकल्स होते हैं जो आपको फ्यू सेंटीमीटर से लेके आप हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक के डायमीटर वाले ये आपको एस्टेरॉयड या रॉक पार्टिकल्स मिलेंगे। ये मार्स और जुपिटर के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं उनकी वजह से क्या है कि इनके ऑर्बिट के बीच में ये स्टक हो गए। कभी कभी क्या होता है कि ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के ये बाहर भी निकल जाते हैं या फिर इनके अलावे बाहर भी एस्टेरॉयड मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एस्टेरॉयड आपको इसी बेल्ट में मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ एस्टेरॉयड होते हैं जो इसके अलावे बाहर भी मिलते हैं। ओके, बट कहने का मतलब कि यहाँ पर एक बेल्ट पाया जाता है, ऐसा बेल्ट अभी हमारे सोलर सिस्टम में नहीं मिलता। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, लेकिन इसके बाहर भी एस्टेरॉयड मिलते हैं। तो कभी कभी एस्टेरॉयड क्या होता है कि किसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। जैसे कि कभी आपने न्यूज में सुना होगा या फिर मैंने आपको बताया कि एक एस्टेरॉयड गुजरने वाला है अर्थ के पास से। तो क्यों अर्थ के पास से गुजरने वाला है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अपनी तरफ से खींच रहा है। कभी कभी कुछ एस्टेरॉयड्स ऐसे भी होते हैं जिनका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है अर्थ सरफेस पर। ठीक है, तो ये जनरली उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से होता है जिसकी वजह से ये खींचे चले आते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तुंगशुका इम्पैक्ट के बारे में। तो जनरली ये एक तुंगशुका इम्पैक्ट जो है ये रिलेटेड है आपको एस्टेरॉयड से, जिसको हम तुंगशुका एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रशिया का जो साइबेरिया वाला एरिया है वहां पर एक एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट हुआ था और वो टाइम था 30 जून 1908। ठीक है, 30 जून 1908 यहाँ पर रशिया के साइबेरिया वाले रीजन में एक एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट हुआ जिसको तुंगशुका एस्टेरॉयड के नाम से हम जानते हैं। अब रशिया का जो पर्टिकुलर एरिया है तोड़का मानिया, या फिर तोड़का मानिया में एक रिवर है जिसका नाम है तुंगशुका रिवर। तो उस रिवर के जो आसपास के एरिया है वहां पर ये इम्पैक्ट देखने को मिला था। इस वजह से इसका नाम भी तुंगशुका इम्पैक्ट या तुंगशुका एस्टेरॉयड इसको कहा जाता है। इसके इम्पैक्ट से क्या हुआ, करीब 2150 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो था और वहां पर जो पाने वाले करीब 80 मिलियन जो ट्रीज थे वो फ्लैटेंड हो गए, यानी कि खत्म हो गए। वैसे ये आपको इम्पैक्ट 1908 में देखने को मिला था, लेकिन इसके हम एक्सपेडिशन की बात करें तो ये करीब 19 ईयर्स के बाद 1927 में इसका एक्सपेडिशन स्टार्ट होती है, यानी कि खोज स्टार्ट होती है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या था। ठीक है, 19 साल के बाद ये स्टार्ट होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ इसकी इम्पैक्ट के बाद आपको उस रीजन में कोई क्रेटर वगैरह नहीं मिलता है। क्रेटर लाइक डिप्रेशन। ठीक है, किसी चीज के इम्पैक्ट की वजह से वहां पर डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। जैसे कि मीटियोर्स का इम्पैक्ट हुआ था अर्थ पर, महाराष्ट्र में एक लेक मिलता है आपका। तो उसी तरीके का यहाँ पर कोई क्रेटर देखने को मिलता नहीं है। तो जनरली जो साइंटिस्ट हैं उनका बिलीफ ये है कि एक्चुअली इम्पैक्ट करने से पहले ये ब्लू अप हो गया था। और इसके साइज की अगर बात करें तो साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि इसकी साइज जो थी करीब 25 स्टोरी बिल्डिंग के आसपास में इसकी साइज रही होगी। ओके, तो ये जो तुंगशुका इम्पैक्ट है या एस्टेरॉयड है ये अब तक का रिकॉर्डेड हिस्ट्री का मतलब ये है कि हमारे पास जितनी जानकारी है अकॉर्डिंग टू डेटा और रिकॉर्ड्स, तो इसके अनुसार ये अब तक का सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉयड स्ट्राइक और इम्पैक्ट था अर्थ पे। ठीक है, जिसको हम तुंगशुका इम्पैक्ट के नाम से जानते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और चूंकि ये अभी तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री का नॉन जितना है हमें उसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट एस्टेरॉयड इम्पैक्ट था,
जो 30 जून को हुआ था। दैट्स वाई यहाँ पर देखेंगे कि यूएन की जो जनरल असेंबली थी उसने 30 जून को क्या किया, वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के तौर पर सेलिब्रेट करने का या फिर उसको फैसिलिटेट करने का यहाँ पर डिसीजन लिया। ये डिसीजन 2016 में लिया गया था, यानी कि काफी समय बाद ये डिसीजन हुआ था। ओके, दैट्स वाई वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे जो होता है हम 30 जून को मनाते हैं, क्योंकि उस समय अर्थ हिस्ट्री का अभी तक का जितना हमें जानकारी है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा एस्टेरॉयड इम्पैक्ट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ एस्टेरॉयड इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक इवेंट आया था आपको 2013 में, उस समय भी एक एस्टेरॉयड जो था करीब 18.6 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से आपको अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, जो कि रशिया के चेलियाबिस्क नाम की एक जगह है, वहां की स्काइज में इसको देखा गया था। तो वैसे वो इम्पैक्ट एक्चुअली हुआ नहीं था, वो आउटर स्पेस में ही बर्न होने की वजह से वो खत्म हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, इसको कहा जाता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का मतलब जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में या फिर अर्थ के आसपास में इस तरीके कोई ऑब्जेक्ट दिखता है या फिर मिलता है, उसको हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स के अकॉर्डिंग इस तरीके के जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये इंटरनेशनल कंसर्न वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसको इम्पैक्ट हजार्डस सब्सटेंस की तरह इसको ट्रीट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस की आउटर स्पेस ऑफिस के द्वारा। तो वैसे हम एस्टेरॉयड की अगर बात करें तो एस्टेरॉयड के अपने बेनिफिट्स भी होते हैं। बेनिफिट्स ये होता है कि पहली चीज तो इनका मिनरल पोटेंशियल काफी ज्यादा होता है, मिनरल्स वगैरह यहाँ पर काफी ज्यादा पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनका स्टडी करके ये भी हमको पता चलता है कि जो यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसा हुआ, जो डिफरेंट प्लैनेट्स वगैरह हैं, स्टार्स वगैरह, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी जानकारी हमें मिलती है। लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। अब कोई एस्टेरॉयड आपको अर्थ सरफेस पर गिर जाए तो जहाँ जितने एरिया में वो कवर करेगा वहां सब कुछ खत्म हो जाएगा, और किसी पॉपुलस जगह पर गिरता है जहाँ पे पॉपुलेशन है तो पूरा पूरा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अपने कुछ फायदे भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान है। आपको जितना जितना उससे मिनरल नहीं मिलेगा या फिर इंफॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी जितना आप यहाँ पर गवा चुके होंगे। ठीक है, तो इसके अपने नुकसान भी होते हैं। तो 30 जून का जो डेट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रखा हुआ है वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे के लिए, एक्चुअली ये रखा गया है टू राइज द पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एस्टेरॉयड इम्पैक्ट। ठीक है, जो एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट होता है उसकी वजह से क्या हजार्ड होने वाले हैं, नुकसान होने वाले हैं, उसके लिए यहाँ पर पब्लिक के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए, या फिर इसके अलावा कोई भी नियर ऑब्जेक्ट अगर रहता है अर्थ नियर ऑब्जेक्ट तो उसका थ्रेट क्या हो सकता है, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको 30 जून को वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो वैसे ये डेट अभी नहीं है, बीत चुका है, लेकिन ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है अगेन क्योंकि एस्टेरॉयड जैसे मैंने आपको बताया कि गुजरने वाले अर्थ के पास से, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें तो ये आपको याद रखना है कि एस्टेरॉयड होता क्या है। ठीक है, और दूसरा चीज आपको याद रखना है, ये आपको तुंगशुका इम्पैक्ट किससे रिलेटेड है। आसानी से एक लाइन का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुंगशुका इज रिलेटेड टू विच वन, 4 ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, और इसके अलावे वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे भी याद रखना है कि 30 जून को मनाया जाता है और किस लिए, तुंगशुका इम्पैक्ट की वजह से। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, बहुत आसान चीजें, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।